बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तमाम 7 गेट्स जो है वो डिस्कस कर लिए थे। और अब जो है हम उसकी में से एक जॉर गेट और एक्सनॉर गेट की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इवन एंड ऑड पैरिटी क्या है और उसमें जॉर गेट एक्सनॉर गेट का क्या किरदार है। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पैरिटी बिट क्या होती है। तो a parity bit is an extra bit that is attached to a code group that is being transferred from one location to another। तो पैरिटी बिट जो होती है वो एक एक्स्ट्रा बिट होती है जो हम जो ट्रांसमीटर होता है जहां से हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है। तो वो जो सोर्स होती है, तो वहां पर हम डाटा के साथ एक एक्स्ट्रा बिट को अटैच कर देते हैं जो कि हमारी पैरिटी बिट कहलाती है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि आपको पता है कि ये पैरिटी बिट जो है ना, ये बिट है, तो बिट का मतलब है बाइनरी डिजिट। तो इसकी वैल्यू या तो जीरो होगी या वन हो। और ये किस चीज पर डिपेंड करेगा कि जो आपका एक्चुअल डाटा है ना, उसमें कितने नंबर ऑफ वंस। ठीक है। तो उसके हिसाब से पैरिटी बिट की वैल्यू होगी। लेकिन जाहिर बात है पैरिटी बिट जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है। इसलिए हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है इवन पैरिटी सिस्टम और एक होता है ऑड पैरिटी सिस्टम। जो इवन पैरिटी सिस्टम होता है इसके अंदर हमारे पास पैरिटी बिट को मिला के टोटल जो हमारे पास डाटा है उसमें नंबर ऑफ वंस जो है ना, वो इवन होने चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके पास सी जो है ना, ये जो एस सी कैरेक्टर सी है, इसका जो कोड है। ठीक है ना, जब आप कीबोर्ड से सी प्रेस करते हैं तो बिहाइंड द सीन जो कोड जाता है आपका अंदर सिस्टम में, तो वो है सपोज करें 1 0 0 0 0 1 1। अब इसमें आप नंबर ऑफ वंस देख लें कितने हैं, एक दो तीन। तीन नंबर ऑफ वंस है और हमारा जो सिस्टम है वो फॉलो कर रहा है इवन पैरिटी को। इसका मतलब है कि जो आपका सोर्स है जहां से आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं वहां से नंबर ऑफ वंस हर सूरत में इवन जाने चाहिए। और जो रिसीवर है उस पे भी नंबर ऑफ वंस इवन ही रिसीव होने चाहिए। तो अब इस सूरत में यहाँ पे तो नंबर ऑफ वंस ऑड है। तो पैरिटी जो है हमारी पैरिटी बिट वो वन हो जाएगी। ठीक है। तो ये 7 बिट का डाटा है। और इसके साथ जब पैरिटी बिट मिल गई तो टोटल कितने हमारे पास डाटा का साइज हो गया, 8 8 बिट्स हो गए। ठीक है। अब आप नंबर ऑफ वंस देख ले, एक दो तीन चार। ठीक है। अच्छा, अब सपोज करें कि अगर आपके पास नंबर ऑफ वंस जो है वो खुद ही इवन होते, तो ऐसी सूरत में हमारे पास पैरिटी बिट की क्या वैल्यू होती। तो हम कोई डाटा ले लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे सपोज करें कि आपका जो डाटा है 0 1 1 0 0 1 1। तो ये 7 बिट का डाटा है। और इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, एक दो तीन चार। तो ऑलरेडी इवन है। और एंड वी आर फॉलोइंग द इवन पैरिटी सिस्टम। तो ऐसी सूरत में हमारे पास पैरिटी बिट जो एडिशनल होगी उसकी क्या वैल्यू होगी बताइए। खुद ही डाटा में नंबर ऑफ वंस इवन है तो ये जीरो हो जाएगी, ताकि नंबर ऑफ वंस स्टिल क्या रहे, इवन रहे। ठीक है ना। तो इवन पैरिटी को समझने के लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जहन में रखना है कि पैरिटी बिट मिला के टोटल नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए। और अगर आप ऑड पैरिटी को फॉलो कर रहे हैं तो ऑड पैरिटी के अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ वंस जो है पैरिटी बिट को मिला के ऑड होने चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, सो दैट द टोटल नंबर ऑफ वंस इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट इज एन ऑड नंबर। ठीक है। आप सपोज करें ये डाटा है आपके पास, इसमें नंबर ऑफ वंस दो है, यानी इवन है। ठीक है। तो आपके पास पैरिटी बिट वन हो जाएगी क्योंकि यू आर फॉलोइंग ऑड पैरिटी सिस्टम। अब टोटल नंबर ऑफ वंस जो है ना इसको मिला के एक दो तीन ऑड हो गए। और अगर ऑलरेडी आपके पास डाटा में ऑड नंबर ऑफ वंस हैं, जैसे यहाँ पर तीन वंस, तो पैरिटी पैरिटी बिट आपकी जीरो हो जाएगी क्योंकि खुद ही ये ऑड है एंड वी आर फॉलोइंग द ऑड पैरिटी सिस्टम। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जॉर गेट किस तरह से इस्तेमाल होता है पैरिटी जनरेटर और चेकर। ठीक है। तो ये देखें, ये वो जगह है
जहां से आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, सोर्स है ये। और ये वो जगह है जहां पे डाटा रिसीव हो रहा है। ये फ्रॉम ट्रांसमीटर, ये डाटा आया है कहाँ से? ट्रांसमीटर से। और ये है आपका रिसीवर। ठीक है, यहाँ पे डाटा रिसीव हो रहा है। ये पैरिटी बिट इंक्लूड करने का मकसद ये होता है कि सपोज करें कि अगर हम इवन पैरिटी सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो हर सूरत में जो डाटा ट्रांसमीटर से जनरेट होगा पैरिटी बिट मिला के वो इवन होगा। तो रिसीवर पे भी हमेशा डाटा क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए पैरिटी बिट को मिला के। तो यहाँ पर हमने जॉर गेट की मदद से ये सिस्टम बनाया हुआ है। अगर सपोज करें कि यहाँ पर डाटा ऑड आ जाता है एंड वी आर फॉलोइंग इवन पैरिटी सिस्टम, तो अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वंस आ जाते हैं तो ये आउटपुट फॉरन वन हो जाएगा। और वन का मतलब है एरर। ठीक है ना? तो यहाँ से अगर इवन नंबर ऑफ वंस आते रहेंगे पैरिटी बिट को मिला के, और यहाँ पर पैरिटी बिट के साथ जो डाटा है वो इवन होगा, तो फिर ऐसी सूरत में आउटपुट जीरो। जीरो का मतलब है नो एरर। यहाँ से भी इवन नंबर ऑफ वंस आए हैं और रिसीवर में भी इवन नंबर ऑफ वंस रिसीव हुए, तो इसका मतलब है कि कोई एरर सिस्टम में नहीं आया। हाँ, यहाँ से तो इवन नंबर ऑफ वंस निकले थे, लेकिन रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते दरमियान में किसी नॉइस की वजह से कोई बिट जीरो से वन हो गई या वन से जीरो हो गई। ठीक है ना? कोई बिट चेंज हो गई। तो चेंज होने की सूरत में यहाँ पर अब नंबर ऑफ वंस इवन नहीं रहे होंगे। जब एक बिट चेंज हो गई तो फिर अब नंबर ऑफ वंस ऑड हो गया। तो ऐसी सूरत में यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा वन, क्योंकि आपको पता है कि सौर गेट जो है वो ऑड नंबर ऑफ वंस पे आउटपुट वन देता है। तो फौरन जैसे यहाँ पे वन आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कोई ना कोई एरर आया। लेकिन ये बात आप जहन में रखिएगा कि जो ये पैरिटी जनरेटर और चेकर है, ये सिर्फ वन बिट की चेंज को डिटेक्ट करते हैं। कौन सी बिट चेंज हुई है ये भी नहीं बता सकते। और दूसरी बात है, अगर दो बिट चेंज हो गई तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो ओनली वन बिट चेंज का जो एरर है ना, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, ये सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। कोई डाटा हम ले लेते हैं। सपोज करें कि मेरे पास डाटा है यहाँ पर D3, D2, D1 और D0। ठीक है। और इससे फिर क्या जनरेट होगी? पैरिटी जनरेट होगी। तो सपोज करें कि मेरे पास डाटा है 0 1 1 0। तो पैरिटी क्या होगी हमारे पास इस सूरत में? ये देख लें, यहाँ पे सपोज करें D3 मेरे पास क्या है? 0 1, ये वन और ये जीरो। जी। ठीक है, 0 1 पे यहाँ पे आउटपुट आया वन, 0 1 पे यहाँ पे आउटपुट आया वन, 1 1 पे यहाँ पे आउटपुट जीरो आया। तो पैरिटी बिट हो गई हमारी जीरो। अब पैरिटी बिट को मिला के हमारे पास यानी P एंड देन D3, D2, D1, D0, डाटा हो गया 0 0 1 1 0। यानी नंबर ऑफ वंस कितने हैं हमारे पास? इवन है। ठीक है ना? नंबर ऑफ वंस इवन है, तो यहाँ पे पैरिटी हमारे पास है। यहाँ पैरिटी है जीरो, और डेटा तो वही है 0 1 1। यहाँ आया वन, यहाँ आया वन, यहाँ पे आया जीरो। ये तो पैरिटी बिट जीरो थी, 0 0 पे आउटपुट जीरो, और जीरो का मतलब है नो एरर। ठीक है ना? तो अगर डाटा ऑलरेडी आपका इवन है तो पैरिटी बिट खामोश रहेगी, जीरो रहेगी। अगर इवन पैरिटी सिस्टम, यहाँ पे आप देख लें हेडिंग में, वी आर फॉलोइंग इवन पैरिटी सिस्टम। हम इवन पैरिटी फॉलो कर रहे हैं। इवन पैरिटी जनरेटर भी है और इवन पैरिटी चेकर भी है। अच्छा ठीक है, अब अगर सपोज करें आपके पास है 0 1 1 1, डाटा ऑड है। ऑड होने की सूरत में पैरिटी बिट क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी। कैसे? यहाँ पे आप देख लें कि D3 आपका जीरो है, और D2 और
D1 और D0 ये तीनों वन है। कहाँ गया हमारा पेन? ये भी हमारा वन है, ये भी वन। ठीक है, 0 1 पे आउटपुट यहाँ पे आया वन, लेकिन 1 1 पे यहाँ पे आउटपुट आया जीरो, और 1 0 पे आउटपुट आया वन। तो पैरिटी बिट क्या हो गई जनाब आपकी? इस सूरत में पैरिटी बिट हो गई आपकी वन। अब डेटा पैरिटी बिट को मिला के क्या पढ़ा जाएगा? 1 0 1 1 1। नंबर ऑफ वंस कितने हो गए आपके पास? इवन। तो जब यहां पर आप आएंगे रिसीवर पे, तो फिर ये आउटपुट आपको देगा जीरो। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि इवन नंबर ऑफ वंस है इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट। तो कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू।